कक्षा 9 विज्ञान पाठ 3 परमाणु एवं अणु विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझाओ और क्वेश्चन नंबर 6 स्थिर अनुपात का नियम लिखो उदाहरण सहित समझाइए। इन दो प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझाओ। पहला पॉइंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन अथवा विनाश नहीं होता है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन यानी निर्माण होता है और न तो उसका विनाश होता है। उदाहरण, पानी में x ग्राम लेड नाइट्रेट मिलाकर विलयन बनाया जाता है। इस विलयन में y ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है जिससे विलयन में सफ़ेद अवक्षेप मिलते हैं। इस अवक्षेप का वजन x + y ग्राम जितना होता है जो शुरुआत में लिए गए विलयन के वजन जितना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि पानी में x ग्राम लेड नाइट्रेट मिलाया जाता है और मिलाकर उसका विलयन बनाया जाता है। इस विलयन में y ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है जिससे विलयन में सफ़ेद अवक्षेप मिलते हैं। इस अवक्षेप का वजन x + y ग्राम जितना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि x यानी लेड नाइट्रेट का वजन और y यानी सोडियम क्लोराइड का वजन, दोनों के वजन का योग किया जाए वह वजन उस सफ़ेद अवक्षेप के वजन जितना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो शुरुआत में विलयन का वजन होता है उतना ही विलयन का वजन अंत में रह जाता है, यानी कि न द्रव्यमान का निर्माण होता है और न द्रव्यमान का विनाश होता है। इसलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला पॉइंट, इससे सिद्ध होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का निर्माण अर्थात सर्जन अथवा विनाश नहीं होता है। इसका अर्थ ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, यानी कि अतिरिक्त द्रव्यमान न तो प्रक्रिया में मिलता है यानी न जुड़ता है, और न तो द्रव्यमान का विनाश होता है यानी द्रव्यमान में न तो कमी आती है। उदाहरण, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल मिलाते हैं तो दोनों के बीच में प्रक्रिया होती है। 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट 2.2 ग्राम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम H2O यानी पानी बनता है। इस प्रकार तीर के जो बाईं तरफ है उसे हम प्रक्रियक अथवा अभिकर्मक कहते हैं और तीर के जो दाईं तरफ है उसे निपज अथवा उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर प्रक्रियक का द्रव्यमान 5.3 + 6.0 यानी कि दोनों का जोड़ होगा 11.3 ग्राम होगा, और निपज का द्रव्यमान 8.2 ग्राम + 2.2 ग्राम + 0.9 ग्राम, तीनों का योग होगा तो 11.3 ग्राम होगा। इसका अर्थ ये होता है कि जितना वजन प्रक्रियक का था उतना ही वजन निपज का रह जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि प्रक्रियक का वजन और निपज का वजन, दोनों का वजन समान रहता है। इसलिए प्रक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न तो द्रव्यमान का विनाश होता है। इसलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
स्थिर अनुपात का नियम लिखो, उदाहरण सहित समझाओ। पहला पॉइंट, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही रहे होते हैं। इसका अर्थ होता है कि किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रहे होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। उदाहरण नंबर 1, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है, चाहे जल का कोई भी स्रोत हो, यानी कि चाहे वो तालाब का जल हो अथवा समुद्र का जल हो, लेकिन उसमें पानी का सूत्र है H2O, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। इस प्रकार यदि 9 ग्राम पानी का विघटन किया जाए तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ होता है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में जुड़े होते हैं, वो अनुपात है 1:8। तो इस प्रकार इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 2, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 14:3 होता है, यानी कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 14:3 होता है, क्योंकि अमोनिया का सूत्र है NH3, इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 14:3 होता है। तो यहाँ पर किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व जो होते हैं वो हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, इसलिए उसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। थैंक यू।